सेट सीएल हिंदी हाई स्कूल विज्ञान प्रवाह होम लर्निंग क्लास में आप विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। बच्चों, मैं जीव विज्ञान में चैप्टर 2 सपुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को आज पढ़ाने वाला हूँ। बच्चों, इसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में, ये भी फिक्स नहीं है क्योंकि पेपर स्टाइल अभी चेंज होने वाली है। बट बेटा, इसमें फिर भी 3 मार्क का एक क्वेश्चन फिक्स है। वेटेज 5 to 8 मार्क्स का होता है। लैंगिक प्रजनन के लिए पुष्प जरूरी होता है सपुष्पी पादपों में। पुष्प एक लैंगिक प्रजनन का भाग होता है जो बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग 4 भाग होते हैं, जिसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायक प्रजनन चक्र होते हैं। पुमंग और जायांग मुख्य प्रजनन चक्र होते हैं। बच्चों, पुमंग 11th में हम पढ़ चुके हैं। पुमंग के नर प्रजनन चक्र कहा जाता है। इसका इकाई पुंकेसर होती है। पुंकेसर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, परागकोश, डंठल और संयोजी। वैसे तो बेटा पढ़ चुके हो 11th में कि पुंकेसर के 2 प्रकार होते हैं, मुक्त और संयुक्त। पुंकेसर फ्री हो तो मुक्त, संयुक्त हो तो एक संगी, द्विसंगी, बहुसंगी। अपने को नहीं पढ़ना है, छोड़ो साइड में। प्रश्न पहला बनता है यहाँ पे, परागकोश की रचना। परागकोश की रचना में परागकोश बेटा द्विखंडी होता है, द्विपाली होता है। 2 पाली होते हैं। देखो, आपको बीच में से पार्टीशन दे करके 2 पाली बनाए गए हैं, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। बट बेटा, इसमें सब पालियां भी, उपपाली भी दी गई है, इसलिए एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती है। 4 लघु बीजाणुधानी, एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी होती है। इस परागकोश की अनुप्रस्थ काट अगर देखी जाए, अनुप्रस्थ काट पोलन सेक की परागकोश की, तो नीचे मैंने ये डायग्राम दूसरा वाला बनाया है लघु बीजाणुधानी की रचना करके। ये एग्जाम में आता है। मुख्यतः बाहर से अंदर की तरफ 4 स्तर होते हैं। देखो बेटा, सबसे बाहर की तरफ इसमें स्तर है, उसे अंतस्त्वचा कहते हैं, जो एक स्तरीय रचना होती है। एक स्तरीय रचना सबसे बाहर देखो, मैंने अंतस्त्वचा लिखा हुआ, एपिडर्मिस कहते हैं। यह रक्षण का काम करता है। जबकि दूसरा इसके अंदर एक अरीय रूप से एक स्तरीय रचना होगी। अरीय, रेडियली, देखो सीधा सीधा लगा हुआ है, रेडियली। इसको हम एंडोथेसियम या अंतः भित्तिसम कहते हैं। यह परागकोश के स्फुटन का काम करता है। मीन्स परागकोश जब टूटता है, फटता है और परागकण मुक्त होते हैं, तो ये उसको तोड़ने का काम करता है, परागकोश को। इसके बाद 2 से 3 स्तर का मध्य स्तर होता है, जो फिर से ब्लैक रंग का बनाया हुआ है मैंने। ये मध्य स्तर इसमें पोषक पदार्थों का संग्रह करता है। जबकि इसके बाद एक स्तरीय रचना टेपिटम या पोषण स्तर होती है, जो खुराक किसको देता है, आगे लघु बीजाणु में परागकण के विकास निर्माण की क्रिया के दौरान, निर्माण परागकण के निर्माण की क्रिया के दौरान यह उसको पोषण देता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका या बीजाणुजनक उत्तक सबसे बीच में होते हैं। मैंने ये ऊपर जो 4 लघु बीजाणुधानी बनाया, उसमें से एक को आधा काटा हुआ है। ये सराउंडिंग पूरा एक वृत्ताकार होगा, जो बीच में केंद्र में आपको लघु बीजाणु मात्र कोशिका इसमें आई होगी। इसके बाद है बेटा लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु मात्र कोशिका अभी जो बताया था, जो सेंटर में पाई जाती है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। यह सूत्री विभाजन से लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं। जैसे नीचे एक डायग्राम में मैंने समझाया, देखो, लघु बीजाणु मात्र कोश अर्धसूत्री विभाजन करता है। यह अर्धसूत्री विभाजन करके ये एक पराग चतुष्क बनाता है। मीन्स 4 कोशिकाओं वाली रचना बनाता है। पराग चतुष्क फिर से ये उत्सेचकों की उपस्थिति में सभी अलग अलग हो जाते हैं, परागकण मुक्त हो जाते हैं। ये अगुणित होते हैं, एक ही होते हैं। बेटा, ये परागकण जो मुक्त होते हैं, मुक्त होने से पहले, इस परागकोश के अंदर से मुक्त होने से पहले या तो द्विकोषीय रचना में मुक्त होते हैं या तो 3 कोषीय। द्विकोषीय हो तो नीचे ऊपर मैंने डायग्राम देखो बना रखा है,
कि ये परागकण एक जनन कोशिका और एक नाल कोशिका या तो काई कोशिका में बटा होता है, जबकि ये द्विकोषी बोलते हैं। 60% परागकण द्विकोषी रचना में पराग कोश में से मुक्त होते हैं और परागण की क्रिया करते हैं। 40% सभी आवृतबीजी की बात कर रहे हैं, अपने एंजियोस्पर्म प्लांट की बात कर रहे हैं, जबकि बाद में ये जो जेनेटिक सेल यानी जनन कोश होता है ये विभाजन करके फिर से 2 कोश बना देता है। तो 3 कोशीय रचना वाला 40% परागकण आवृतबीजी में मुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बेटा है परागकण की रचना। परागकण का कद गोलाकार या लंबगोल होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास वाला होता है। इसमें 2 आवरण होते हैं बेटा। सबसे बाहर बाह्यचोल कहलाता है, अंदर वाला अंतःचोल मैंने डायग्राम में ड्रॉ कर रखा है। बाहरी स्तर, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि बाहरी स्तर जो होता है इसमें स्पोरोपोलेनिन प्रोटीन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन प्रोटीन ये मजबूत होता है, कठोर होता है और ये किसी भी सांद्र एसिड, सांद्र क्षार, तापमान, कोई उत्सेचक किसी की उपस्थिति में ये उसको हानि नहीं हो सकती, ये इसको भेद नहीं सकते, ये टिके रहते हैं, किसी की उपस्थिति में टिके रह जाते हैं। इसी लक्षण से बेटा परागकण हजारों, कई सौ वर्षों तक जीवित रहते हैं और जीवाश्म रूप में भी परिवर्तित हो जाते हैं। आपको एग्जाम में आएगा कि परागकण जीवाश्म रूप में रहते हैं, इसके लिए कारण कौन है, तो आपको लिखना होगा स्पोरोपोलेनिन। बेटा ये क्या है, तो एक प्रोटीन होता है जो बाह्यचोल में होते हैं। लेकिन नीचे मैंने लिखा है इसकी परिभाषा देखो, जनन छिद्र। ये बाह्यचोल में थोड़ी थोड़ी दूर पर जहां स्पोरोपोलेनिन का अभाव होता है, स्पोरोपोलेनिन का अभाव होता है, उसे हम जनन छिद्र कहते हैं। यहाँ से पराग नलिका बाहर निकलती है। चलो अंदर वाले आवरण, अंदर पतला आवरण होता है अंतःचोल। यह सेल्यूलोज और पैक्टिन का बना होता है। ये पराग नलिका का निर्माण करता है, पराग नलिका यहाँ से बाहर निकलती है। ये इतने क्वेश्चन इस वीडियो में है। अगले वीडियो में फिर आपको मैं नेक्स्ट